Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts and this is the fourth video from the chapter issue of shares. अब देखो लास्ट वीडियोस में हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान किया और स्वेट इक्विटी शेयर्स किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. पब्लिक सब्सक्रिप्शन, सी द पब्लिक सब्सक्रिप्शन. This is public subscription. Shares. Under the public subscription of shares, we have three options. First, to issue prospectus. देखो जब आप publicly share issue करते हो, so first and the foremost point कि public को prospectus issue होंगे. prospectus में सारी डिटेल होती है, कितने shares पे कितना अमाउंट है, कितना प्राइस है, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे शेयर्स. तो ऑल व्हाट डिटेल्स ऑफ द कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स आपकी प्रॉस्पेक्टस में इशू होती है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्रॉस्पेक्टस इशू करना. जो लोग प्रॉस्पेक्टस खरीदते हैं, जो लोग प्रॉस्पेक्टस लेते हैं, उसमें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे. देखो प्रॉस्पेक्टस मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉस्पेक्टस जब आप किसी स्कूल में न्यू एडमिशन लेना चाहते हो, देन ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो एंड टेक द प्रॉस्पेक्टस, जिसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होती है आपके स्कूल की. वैसे ही प्रॉस्पेक्टस कंपनी प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की डिटेल्स गिवन होती है. और अगर कोई भी पब्लिक मेंबर इंटरेस्टेड है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अप्लाई करेगा उन शेयर्स को ख़रीदने के लिए. कंपनी में अप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स दे गो फॉर एप्लीकेशन अमाउंट. एप्लीकेशन क्या है, अब देखो ध्यान से समझना. जब आप स्कूल फीस देते हो तो आपकी क्वार्टरली फीस क्वार्टर बेसिस पे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, 4 क्वार्टर्स में आपकी फ़ीस बढ़ जाती है कि इंस्टॉलमेंट्स आते हैं. वैसे ही टोटल कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले जाते हैं. एक होता है लमसम अमाउंट, एक होता है इंस्टॉलमेंट. अगर लमसम है तो पहला ऑप्शन आता है एप्लीकेशन की. जब एप्लीकेशन पे अप्लाई किया तो पूरा अमाउंट दे दिया. दैट मीन्स इन वन गो अगर आपने किसी पब्लिक के मेंबर ने अगर एप्लीकेशन मनी पे ही पूरे पैसे दे दिए, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड लमसम. लमसम कि अगर 1 लाख के शेयर्स थे तो 1 लाख का अमाउंट एप्लीकेशन मनी पर ही दे दिया. ठीक है, उसके बाद आता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे शेयर्स का अमाउंट एक साथ दिया जाए, तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. ठीक है, कई बार फर्स्ट कॉल पे भी फाइनल कॉल होती है. कैसे होता है कि देखो अगर आपके शेयर्स की फेस वैल्यू 10 टोटल ₹10 है, ठीक है, इस 10 रुपीज़ को डिवाइड कर लेते हैं कि एप्लीकेशन पे आप 3 रुपये दे दो, अलॉटमेंट पे 3 दे दो, 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़. अगर 100 शेयर्स हैं तो वो 100 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, एक शेयर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपीज़ ईच, जिसने जो लिए वो आपके अलॉटमेंट आपके इंस्टॉलमेंट बेसिस पे डिवाइड हो गए.
मीन्स इस फेस वैल्यू को कि इसका 3 रुपीज़ आप एप्लीकेशन पे दे दो, 3 रुपीज़ आप इसके अलॉटमेंट पे दे दो, और फर्स्ट कॉल पे सेकंड, जो आपके यहाँ क्वार्टर होते थे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, वो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नाम दे दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो मीन्स जो इंस्टॉलमेंट पे आती है वो इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो सबसे पहले आती है एप्लीकेशन, जहाँ आपके रजिस्टर होते हैं, जो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी एप्लीकेशन का अमाउंट, कि हाँ फाइनल इंश्योरेंस अगर आप देते हो, किसी कंपनी का इंश्योरेंस लेते हो, तो उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल देना। तो फाइनल करने के लिए सबसे पहले रिसीव करेंगे, तो अमाउंट डिपॉजिट होगा, तब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे कि भैया आपने ले लिया। अगली किस्त, अगली इंस्टॉलमेंट के लिए पहले कॉल जाएगी, फिर आप ट्रांसफ़र करेंगे। ये आप जर्नल एंट्री करेंगे तब समझ आएगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये एक इंस्टॉलमेंट बेसिस है। आपकी जो टोटल फेस वैल्यू होती है शेयर्स की, उसको डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। वो पार्ट्स के बेसिस पे देखो, अगर आप इसको काउंट करो, यू विल गेट दिस इज 10 रुपीज़, 6, 3 + 3 6, 2 8 + 2 10। तो ये आपका फेस वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया इंस्टॉलमेंट्स पे। तो पहली इंस्टॉलमेंट आती है एप्लीकेशन पे, जब कोई भी पब्लिक मेंबर इंटरेस्ट लेता है आपकी कंपनी में, कंपनी के शेयर्स खरीदने में, तो सबसे पहले वो अप्लाई करेगा एप्लीकेशन मनी। और एक चीज़ और याद रखना, जो एप्लीकेशन मनी है, इसका जो आपका, ऐसा नहीं है कि हम 10 रुपीज़ का कुछ भी पार्ट रख देंगे। इट वुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की 25% से, नॉट लेस देन 25%, 10 रुपीज़ का 25% तक आप अमाउंट एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाल सकते हैं। 25 से नीचे नहीं जाएगा। क्लियर है? मीन्स 2.5 तक आप ये ले सकते हो। 1 रुपीज़ नहीं आएगा कि आप एप्लीकेशन मनी 1 रुपी दे दो, नहीं आएगा। तो इट वुड नॉट बी लेस देन द 25% ऑफ द फेस वैल्यू। तो एप्लीकेशन मनी ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी अमाउंट डाल देंगे। इट मस्ट बी श्योर दैट कि जो भी फेस वैल्यू है उसका 25% से नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर? थर्ड आता है टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जहाँ एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, जब एप्लीकेशन का अमाउंट पब्लिक दे देती है, तब शेयर होल्डर, जब यहाँ पे आपके शेयर होल्डर बन जाते हैं। कैसे? कि एप्लीकेशन मनी दे दी है तो वो शेयर होल्डर बन गए। टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट कब होती है? अलॉटमेंट होती है उनके नाम पे शेयर्स देना। दो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम allotment of shares is completely based on minimum subscription. Minimum subscription क्या है? Under section 39(1) of the Companies Act 2013 provides that a company cannot allot any securities of the company. कि मीन्स दूसरों जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उनके नाम शेयर्स तब तक नहीं करेंगे जब तक कंपनी टू पब्लिक अनलेस द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, जो अमाउंट प्रोस्पेक्टस में स्टेट कर दिया एज अ मिनिमम अमाउंट, वो रिसीव नहीं हो जाता सबसे। सपोज आपने शेयर्स इशू करे 1 लाख, आपकी कंपनी के शेयर्स हैं 1 लाख। अगर 1 लाख शेयर्स, अगर में इसमें से 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जितना इशू करोगे वो सारा का सारा पब्लिक ख़रीद लेगी और आपके शेयर्स मार्केट में सारे बिक जाएंगे। मिनिमम इज़ 90%। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्ट करने से पहले 90% उसका टोटल इशूड कैपिटल का अगर सब्सक्राइब होगा, देन ओनली दे अलाउड टू स्टार्ट देयर कंपनी। वो कंपनी कमेंस नहीं करेंगे तब तक
किसी को शेयर अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर सपोज़ करो ये 1 लाख का 80% मिल गया, 10% रह गया, देखो बहुत ज़्यादा नहीं है 10%, 80% सब्सक्रिप्शन हो गया, 10% नहीं हुआ तो कंपनी स्टार्ट नहीं होगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%। 90% जो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा कि अगर आप 1 करोड़ का कर रहे हो तो उसका 90% जितना भी मेंशन होगा प्रोस्पेक्टस में, वो जब तक कंपनी के पास सब्सक्राइब नहीं हो जाएंगे, उसका अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मेंशन होगा, वो जब तक कंपनी रिसीव नहीं कर लेगी सबका, तब तक वो किसी भी शेयर होल्डर को कम शेयर्स अलॉट नहीं करेगी। मीन्स वो कंपनी स्टार्ट ही नहीं होगी, ये सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो कई बार चीज़ें आती है कि ये 10% है, कई बार 5% रह जाता है। उस केस में देखो बहुत छोटे से अमाउंट के लिए क्या करते हैं, बहुत छोटे, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग टू रूल 90% सब्सक्रिप्शन दिखाना ज़रूरी है। नहीं होता, चाहे ये आपका 89% हो, 1% रह गया, देन ऑल्सो दे आर नॉट सपोज टू स्टार्ट अप द कंपनी। 90% का मतलब है मिनिमम, ज़्यादा हो जाए चल जाएगा, 99% हो जाए चल जाएगा, नो इशू, बट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उस कम केस में कंपनी क्या करती है, आपके अंडरराइटर्स जो आपके ब्रोकर्स होते हैं उनसे डील कर लेती है, जितना परसेंटेज रह गया कि वो डिस्काउंट पे आपके शेयर्स खरीद ले कि एटलीस्ट आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाए। बट वो केस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई भी शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, कंपनी स्टार्ट नहीं होगी। हाँ 90% मिल जाएगा, 90% से ज़्यादा मिल जाए दैट विल बी वेरी गुड। 90% मिनिमम चाहिए। टोटल इशूड कैपिटल का, जितनी इशू कैपिटल है उसका 90% पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। वो अगर होगा देन ओनली कंपनी हैज़ टू स्टार्ट इट्स कंपनी लीगली। नेक्स्ट आता है टू मेक कॉल्स। अलॉटमेंट के बाद आती है कॉल्स, कि अलॉटमेंट में आपके शेयर्स आ गए, उसका अमाउंट आ गया, फिर हम जाते हैं कॉल्स मनी पे। कॉल मनी रिसीव हो जाती है, तब आपकी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। एक हम जनरल एंट्री इसकी समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक हो। एंट्रीज 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। इशू ऑफ शेयर्स, पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी। सी द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी पे सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, जितना भी अमाउंट है, जितना भी शेयर्स का गिवन होगा, वो हमने क्या करना है, एप्लीकेशन मनी में रिसीव्ड करेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे। तो हर एंट्री की 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स की 2-2 एंट्री बननी है। अब देखो फर्स्ट हमने क्या करना है, पहली एंट्री जो सबसे पहले है, कुछ भी बुकिंग होती है तो पहले हम अमाउंट रिसीव करते हैं, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी पे हम रिसीविंग अमाउंट की डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, कि इट विल ट्रांसफ़र टू, जितने अलॉटेड शेयर्स थे आपके एप्लीकेशन मनी पे वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए शेयर कैपिटल में। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन चारों के पार्ट्स की 2-2 एंट्री बनेंगी। एक अमाउंट रिसीव की एंट्री, एक ट्रांसफ़र की एंट्री। देखो एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसीविंग की, क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो रिसीव करेंगे, तभी हमें कंफर्म होगा कि ये पार्टनर, ये शेयर होल्डर लेना चाहता है हमारे शेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिसीव द अमाउंट। सो रिसीविंग की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी में पहले हम
ड्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ फिक्स हो चुका है, यहाँ आपकी पहले बैंक की एंट्री नहीं आएगी। पहले हम कॉल अलॉटमेंट मनी, ड्यू अलॉटमेंट मनी का अमाउंट मांगेंगे, देन विल रिसीव द अमाउंट। तो पहले एंट्री किसकी होगी? ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो ट्रांसफ़र करेंगे हम कैपिटल में वो अमाउंट ड्यू होगा जो अलॉटमेंट पे कि लेना बाकी है। यहाँ हमने स्टार्ट करना है, इसलिए पहले हम पैसा लेंगे तभी हमारी स्टार्ट होगी। यहाँ पे हम फिक्स कर चुके हैं कि ये हमारे शेयर होल्डर हैं। जहाँ एप्लीकेशन मनी आ जाती है वहाँ हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि ये हमारे शेयर होल्डर हैं। तो पहले हम ड्यू की एंट्री डालेंगे, फिर रिसीविंग की डालेंगे। तो पहले ड्यू की एंट्री आ गई, वी ट्रांसफ़र द अलॉटमेंट शेयर्स टू कैपिटल अकाउंट, then bank account debit to share allotment. Again in first call and second call same, first of all we have to make the due amount like allotment की, then we go for receiving amount. So पहले हम due करेंगे, share first call account debit to share capital account for first call due on whatever shares given. So first call due भी लिख सकते हो आप, short में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, पहली कॉल की मनी हमें रिसीव हो गई। सेकेंड कॉल पे भी ऐसा ही है, सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द ड्यू एंट्री, देन गो फॉर रिसीविंग एंट्री। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट फॉर सेकेंड कॉल अमाउंट रिसीव। सिर्फ और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन मनी पे पहले रिसीविंग की एंट्री आती है, क्योंकि कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भी लेता है तो सबसे पहले इंश्योरेंस की हमारी फर्स्ट प्रीमियम पे होता है, सेकेंड प्रीमियम का नोटिस आता है, उसके बाद वो पे करता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले पे करे तो फिर ट्रांसफ़र हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन पे हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि दे आर आवर शेयर होल्डर्स, तो उनका एक पार्ट हमें यहाँ रिसीव हो गया, अगला पार्ट पहले हम ड्यू का डालेंगे, देन रिसीविंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंट्रीज। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चंस के साथ साथ इसके मेथड समझते जाएंगे। क्लियर? आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर। डू सब्सक्राइब दिस चैनल कि आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाए और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस जो एट पार, प्रीमियम, इसके सारे मेथड्स हम 1 बाय 1 लेंगे। कोई भी डाउट है आप मुझे मेल करके अपने डाउट्स ले सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।